हेलो गाइस, आज की वीडियो में 10 गुना ग्रो कैसे किया जाए, पान के पौधे को घर में कैसे लगाया जाए, कैसे इसकी केयर करना है, कैसे इसकी ग्रो करना है, नर्सरी से लाने के बाद ये क्यों सूखता है पौधा। आज इस पूरे टॉपिक पे बात होने वाली है। पान का पौधा शुभ माना जाता है हिंदू के मज़हब में, और ये पान के पौधे को खाया भी जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पान का पौधा है, आपके घर में ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। पान के पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं अपने गार्डन में या फिर बालकनी गार्डन में, जहाँ पे कम रोशनी आती है वहाँ पे आपको रखना है। नर्सरी से पहले टॉपिक है कि नर्सरी से लाने के बाद क्यों सूखता है पौधा। नर्सरी से लाने के बाद पौधे को आप 6 दिन शेड एरिया में रखना है। फुल शेड नहीं, 2 घंटे की धूप तो आनी ही चाहिए। रिपोर्टिंग आपको नहीं करना है, पॉली बैग में ही रहने देना है। उसके बाद 6 दिनों के बाद उसमें आपको क्या करना है कि रिपोर्टिंग कर देना है। रिपोर्टिंग कैसे करना है, आपको लेना है 50% मिट्टी, 20% रेत, 20% कोकोपीट, नहीं है तो आप 20% गोबर की खाद और 10% आपको लेना है चाय, ये 10% आपको लेना है राइस हस्क। ये सब आप मिक्सर करके लगाएंगे पौधे को तो इजीली लग जाता है। ये पान के पौधे को आप इंडोर लगा सकते हैं, या आउटडोर वाला प्लांट नहीं है ये। अगर आप मई जून के तड़कती भड़कती धूप में अगर आप बाहर रखेंगे प्लांट तो सूख जाएगा पूरा का पूरा, पूरे के पूरे इसके पत्तियां सूख जाती हैं। अगर आप फुल आउटडोर रखते हैं तो यह इंडोर में बहुत ही इजीली ग्रो करता है और अच्छे से बढ़ता है प्लांट, और अपने गार्डन में ये शामिल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत 10 गुना ग्रो कैसे करना है। 10 गुना ग्रो आप इसको पत्तों की खाद डालिएगा। एक एक महीने के ऊपर आपको मिट्टी खोदना है थोड़ी थोड़ी, और खोद के निकाल के उसमें पत्तों की खाद डालनी है। अगर नहीं है तो गोबर की खाद डालनी है, एक एक मुट्ठी। तो इजीली आपके पौधे में बहुत सारा ऑर्गेनिक डालने की वजह से ग्रोथ फास्ट होती है, और बहुत ही इजीली आपके प्लांट ग्रो करने लग जाता है और बढ़िया से ग्रो करता है। और बहुत ही खूबसूरत शानदार ये वैरायटी आपके गार्डन में लग के तैयार हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत पौधा है, ज़रूर से ज़रूर अपनी गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिएगा पान के पौधे को। और एक बात, इसको टेरेस गार्डन में मत लगाइएगा, जहाँ पे शेड हो, 2-3 घंटे की नीड हो धूप की, तभी आप इसको प्लांट को लगाइएगा, वरना ये प्लांट सूख जाएगा। क्योंकि ये प्लांट ज़्यादा धूप में नहीं रहता है, इसको रेत बहुत पसंद है। कभी हम पॉटिंग मिक्स बनाए तो रेत अवश्य डालिएगा अपने प्लांट पे, तो अच्छे से ग्रो करता है और आपके लिए एक प्लांट सफिशेंट हो जाता है। इसकी कटिंग से आप ढेरों ढेर पौधे बना सकते हैं। आपको अंदेशा नहीं है कि इसको कटिंग से भी लगाया जाता है और एक पत्ती से भी ये ग्रो हो जाता है। इजीली आप अपनी गार्डन में शामिल कर सकते हैं। यहाँ से आपको कटिंग लेनी है, यहाँ से ले के कटिंग आपको पानी में डिप करना है। थोड़े दिनों के बाद रूट्स आ जाएंगी और मिट्टी में इंसर्ट करने से ग्रो कर जाएगा प्लांट। आपको पता है, मुझे नहीं पता था। मैं नर्सरी से लाने के बाद इसको फुल आउटडोर रखा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद इसके पत्ते पूरे झड़ने लगी। पत्ते झड़ने के बाद मैं समझ गया कि ये इंडोर प्लांट है, और मैं इसके बहुत सारे वीडियोस देखा। वीडियोस देखने के बाद पता चला कि ये एक इंडोर प्लांट है। इसको 2-3 घंटे की नीड होती है धूप की, और तब इसके शाइनिंग पत्ते होते हैं। और ये पत्तों को आप बहुत ही जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मुंह पे छाले हुए हैं तो आप एक पत्ता लेके चबाइएगा तो वो छाल थोड़े दिनों के बाद कम हो जाता है। ये पत्तों का बहुत ही इजीली आप अपनी गार्डन में ये शामिल कर सकते हैं। इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं, देखने में ये प्यारा और खूबसूरत दिखता है। आप अपनी गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इसको आप मॉस स्टिक में लगाइएगा तब ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुना ग्रोथ करता है। इसके सीज़न में, बरसात के सीज़न में ये प्लांट
तेज़ी से ग्रो करता है, 10 गुना स्पीड से भागता है और अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप मॉस स्टिक में लगाएंगे तो इसके जड़ पकड़ लेता है पौधा और बड़े बड़े पत्ते हो जाता है, अगर बड़े पत्तों वाला वैरायटी है तो। इसके कई सारे वैरायटीज़ आते हैं, छोटे पत्तों वाला, बड़े पत्तों वाला, तो आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही इजीली रफ टफ है प्लांट। इसको आप कितना पॉट देंगे उतना ये बुशी होती जाएगी। छोटा पॉट देंगे तो छोटा ही प्लांट रहेगा, अगर आप बड़ा पॉट देंगे तो अच्छे से ये ग्रो करेगा और इसके पत्तियां बड़े बड़े साइज़ की हो जाती हैं। इसके एक मिनीचर वैरायटी भी आती है जो कि छोटे छोटे पत्ते होते हैं पान के। तो इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक काम हैं, बहुत ही इजीली आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। यह साइंस इस पे बहुत सारे गोलियां वो वगैरह बनाई हैं, मैं वो उस टॉपिक पे नहीं जाऊँगा। इसकी केयर कैसे करना है, इसको धूप 2-3 घंटे की देना है। जब मिट्टी सूखी है तभी पानी दीजिएगा। अगर आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो रूट्स पूरी गल जाएंगे, पूरी ख़राब हो जाएंगी, तो आपको प्लांट गलने लगेगा और पूरा प्लांट डेड हो जाएगा। जब मिट्टी सूखी हुई दिखे तो आपको तभी पानी देना है, ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा। जब मिट्टी सूखे हुए तभी लगाइएगा। कटिंग से भी लग जाता है, केयर आसानी से हो जाती है। इंडोर रखिएगा, 2-3 घंटे की नीड होती है और बढ़िया से ग्रो करेगा। यहाँ पे भुरभुरी आपको मिट्टी बनानी है, मैंने आपको मिट्टी फर्स्ट ही दिखा दिया कैसे बनानी है। भुरभुरी मिट्टी होए के बाद ये तेज़ी से ग्रो करता है। इसके आप जब पानी डालिएगा पूरा ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए, पूरा पानी निकलना चाहिए, पानी वहाँ पे जमा हुआ नहीं होना चाहिए, तब आपका प्लांट गलने लगेगा। आपको जब पानी डाले तो ड्रेनेज सिस्टम से पानी निकलना हुआ होगा तो जल्दी से जल्दी आपका प्लांट ग्रो करेगा और बेस्ट प्लांट होगा और बढ़िया से आप इसके पत्तों को आनंद ले सकते हैं। पत्ते तोड़ तोड़ के आप खा भी सकते हैं और इसी तरह से भी रख सकते हैं। इसको आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग पॉट में अगर आप लगाएंगे तो ये बेल जैसा प्लांट है ये, और ये बढ़ता ही चले जाएगा, जैसे जैसे कि दीवार में ही चढ़ने लगेगा और बढ़िया से पत्ते निकालने लगेगा। आज की आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।